50 तोला सोना। यूं तो भारत में दहेज लेना एक अभिशाप है, पर जनाब महंगे तोहफों की आड़ में ये अभिशाप तो हिंदुस्तान की लगभग हर शादी में देखने को मिलता है। लड़की वालों द्वारा लड़के वालों को भले ही कितने भी पैसे, कपड़े और गहने दे दिया जाए, पर हिंदुस्तान की सासों को ना तो दहेज का मोह खत्म होता है और ना ही बहुओं को ताना मारने का सिलसिला। ऐसी ही कुछ कहानी है धनोरा गांव की रामदेवी की, जो यूं तो मरघट जाने की तैयारी में थी, पर इसके बावजूद उनका सोने का मोह कभी खत्म नहीं होता। धनोरा गांव के किनारे बसे एक पुराने लेकिन आलीशान मकान में रामदेवी अपनी 3 पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और नियमों के साथ अपनी सास की भूमिका निभा रही थी। उनके बड़े बेटे राघव की हाल ही में शादी हुई थी। बड़ी बहू सविता शांत स्वभाव की थी, लेकिन साधारण परिवार से आई थी। शादी में सविता के मायके से दिए गए दहेज में बहुत से सोने के गहने भी थे, पर उतने नहीं जितना कि सास रामदेवी ने उम्मीद लगा रखी थी, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खल रही थी। अभी सविता की शादी के 7 ही दिन बीते थे, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि एक सुबह रामदेवी ने सविता पर जोरदार तंज कसा। अच्छे, इतने कड़वे चाय! सविता, तुम्हें चाय की पत्ती का अंदाजा भी नहीं है क्या? तुम्हारे मायके वाले कुछ तो अच्छा भेजते, ना सोना ठीक से दिया, ना ढंग की बेटी दी, चाय तक नहीं बनानी आती तुम्हें। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर के काम तक ना सिखाए। माँ जी, मैं सीख जाऊंगी, आप मुझसे जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। क्या सीख जाओगी? मेरे राघव के तो करम ही फूट गए। अजय, सुनते हो राघव के पापा, आपकी लाडली बहू को चाय बनानी तक नहीं आती। मेरी सत्संग वाली सहेली जानकी की बहू 50 तोला तो सोना लेकर आई, और खाना ऐसा बना दे, आहा, उंगलियां तक चट कर जाओ। और यह महारानी! अरे तो क्या हुआ, चाय की पत्ती ही तो ज्यादा हुई, कोई सल्फाज तो पिला नहीं दिया तुम्हें जो इतना भड़क रही हो? आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं? अरे भाई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा भाग्यवान? वैसे भी हर चाहने वाली चीज मिलती कहाँ है? मैं कहती हूँ चुप बैठेंगे आप? अरे मैं तो जब से तुम्हें ब्याह कर लाया तब से चुप ही हूँ। माँ जी आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए दोबारा चाय बनाकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, भर गया पेट मेरा। बढ़िया ही दोबारा बनाकर लाती हूँ, फ्री का है ना सब। जो लाना था वो तो मायके से लाई नहीं, आई बड़ी। रामदेवी को सविता की विनम्रता भी पसंद नहीं आई। उसके मन में तो बस एक ही बात थी, वो था 50 तोला सोना, जो कि उन्हें नहीं मिला था। अब रामदेवी हर दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सविता को ताना मारने से पीछे नहीं हटती थी। बेचारी सविता चुपचाप सब सुनती सहती रहती। इसी बीच कुछ ही दिनों में सविता के ससुर श्री नंद किशोर जी ने अपने छोटे बेटे माधव की शादी तय कर दी, वो भी बहुत अमीर घर से। खुशी के मारे रामदेवी के मुंह में तो सोने के लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि 50 तोला सोना जरूर आएगा। आखिरकार कुछ महीने बाद राघव के छोटे भाई माधव की शादी का समय आ गया। इस बार दुल्हन पूजा एक अमीर घराने से आई थी। शादी में सोने के भारी भरकम गहने और कीमती सामान देखकर रामदेवी का चेहरा खिल उठा। हालांकि ये सोना 50 तोले से बस कुछ कम था, पर रामदेवी ने तो उसका भी जुगाड़ निकाल लिया था। छोटी बहू जितना सोना लेकर आई है, ये 40 तोला तो होगा ही। अब बचा 10 तोला, ये तो मैं सविता महारानी से ही मंगवाऊंगी। मुफ्त की रोटी तोड़ रही है महारानी। रामदेवी पर तो 50 तोले सोने का भूत सवार हो चुका था। उसे कैसे भी अब 50 तोला सोना चाहिए था। तभी उसने सामने से सविता को आते हुए देखा तो तुरंत मौके पर चौका मारते हुए कहा, देखो तो पूजा बहू के मायके वाले कितने शौकीन हैं। बहू के लिए सोना ही नहीं, हर चीज पर ध्यान दिया है। उन्होंने सविता की ओर तिरछी नजर डालते हुए कहा। पूजा तेज तर्रार स्वभाव की थी। उसने पहली नज़र में ही समझ लिया कि घर में सविता पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा है, और सास ने सविता से ये बात क्यों कही। वैसे सविता ने कभी भी पूजा से सास की शिकायत नहीं की थी, लेकिन पूजा के सामने सच छिपा भी नहीं रहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पूजा ने देखा कि सासू माँ सविता को बार बार ताने मारती रहती है, और एक दिन तो हद ही हो गई। सुन सविता, 10 दिन बाद मकर संक्रांति का त्योहार है। त्योहार पर अपने मायके जा रही है ना, तो अपने मायके वालों से कहना कि तुझे कुछ गहने और पैसों के साथ भेजे। तू ही देख, तेरी देवरानी कितना सोना लेकर आई है, और एक तू है। तुझे यहाँ ऐश करने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ा योगदान तो तुझे भी देना चाहिए ना। माँ जी, घर में भगवान का दिया सब कुछ है, मैं मेरे मायके वालों पर बोझ कैसे डालूं? आप तो उनकी स्थिति जानती हैं। अरे बहू, तुझे यहाँ रखा ही ये कम एहसान है क्या?
मैं जो कह रही हूँ वही कर, वरना तुझे तेरे मायके हमेशा के लिए भेज दूंगी। हाँ। सास की बात सुनकर बेचारी सविता सिसक सिसक कर रोने लगी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सविता की देवरानी पूजा ये सारा नजारा देख रही थी। ओह, तो ये माजरा है। बेचारी सविता दीदी को इतना दुखी कर दिया, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर पूजा झट से सविता के पास जा पहुंची और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, इन आंसुओं को बचा कर रखिए सविता दीदी, अब से आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। सविता बहुत शांत और समझदार थी। उसने सोचा कि अगर वो माँ को शिकायत करेगी तो घर में रिश्ते बिगड़ जाएंगे। उसने बात संभालते हुए पूजा से कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ जी तुम मुझे बस आने वाले त्योहार के बारे में बता रही थी। दीदी, मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है और मैंने इस समस्या का समाधान भी सोच लिया है। तुमने क्या सोच लिया है? कैसा समाधान पूजा? सासू माँ के सिर से सोने का भूत उतारने का समाधान। अब आप देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। पूजा ने सोचा अगर वो सास को सीधा जवाब देगी तो सास का लालच और बढ़ जाएगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई और अपनी योजना को सच का रूप देने के लिए अपनी कुछ सहेलियों को भी उसमें शामिल कर लिया। उसने सविता के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा, अरे पूजा, ये सब क्या कर रही हो? ये सब मुझसे नहीं हो सकता। मैं माँ जी से झूठ नहीं बोल सकती। दीदी, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं भी माँ जी से यूँ कोई झूठ बोलना नहीं चाहती, पर उनके सिर से ये 50 तोले सोने का भूत उतारने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सविता को समझा बुझाकर पूजा ने उसे भी अपनी योजना में शामिल कर लिया और अब शुरू होता है योजना पर काम। पूजा सबसे पहले गांव में ही रहने वाली अपनी एक सहेली नंदिनी को फ़ोन करती है और घबराई आवाज़ में बोलती है, हेलो नंदिनी, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है तू? और इतनी घबराई आवाज़ में क्यों बोल रही है? अरे तुझे नहीं पता कि गांव में क्या खबर फैली है? खबर? कौन सी खबर? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे कहाँ रहती तू? पता है आज सुबह ही सल्ला का फ़ोन आया था। कह रही थी उसके गांव में किसी का श्राप लग गया है और उस श्राप के अनुसार लोग कह रहे हैं जिनके घर में ना बहुत ज़्यादा सोना जमा हुआ है उनके घर बहुत अपशगुन हो रहा है। अपशगुन? कैसा अपशगुन? सरला कह रही थी उसके गांव में सब लोग कह रहे हैं कि जो भी इंसान अपने पास ज़्यादा सोना रख रहा है उसके बाल झड़ने लगे हैं, घर में दरिद्रता और यहाँ तक कि घर की मुखिया का एक्सीडेंट तक हो रहा है। क्या बात करती है? क्या ये सच है? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने ये बात सुनी, पर आज ऐसी कुछ बात मेरे घर में काम करने वाली बाई और मेरी जिठानी कर रही थी, तो मैंने सोचा तू मेरी सहेली है और हम एक ही गांव के हैं तो मैं तुझे बता दूं। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक बात है, पर अचानक ये सब कैसे? अब वो सब मुझे नहीं पता, पर लोग कह रहे हैं सोना अभिशाप है। बगल के किसी गांव में एक साधु श्राप दे गया है। साधु? कौन साधु? कैसा श्राप? अब ये सब मुझे कैसे पता यार, मैंने तो जो सुना था बता दिया, पर सच बताऊं मुझे ना बहुत डर लग रहा है। भगवान जाने क्या होगा, तू ख्याल रखना। हाँ। इतना कहकर पूजा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। उसका छोड़ा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। वो कहते ना औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, ऐसा ही हुआ। नंदिनी दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास गई और ये सारी बात अपनी सास को बताई। और अभी कहा ना, औरतों के पेट में बात कहाँ पचती। नंदिनी की सास ने अपने मोहल्ले की 2 औरतों से, 2 ने 4 से, 4 ने 8 से सबको ये बात कह दी। उधर पूजा ने अपनी एक और सहेली की मदद से धनोरा गांव में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार के घर फ़ोन करवा दिया ताकि किसी को ये शक ना हो कि इस बात की शुरुआत राम देवी की बहू पूजा ने की थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि पूजा ने सोचा था। रातों रात पूरे धनोरा गांव में सोने के श्राप की अफवाह फैल गई। हर कोई बहुत डर गया और जैसे ही ये बात पूजा की सास को पता चली उसके तो हाथ पांव ही फूल गए। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी पूजा के पास किचन में गई। अरे पूजा बहू, बहुत गजब हो गया भाई। अरे माँ जी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे पूजा बहू, गांव में सब कह रहे कि सोने का श्राप लग गया है अपने गांव में। जिसके पास भी ज्यादा सोना होगा उसके बाल झड़ने लगेंगे, उसके घर में दरिद्रता भूखमरी आ जाएगी। और तो और मुझे कहने में भी डर लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसके घर की मुखिया का एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्या माँ जी, ये सच है? हाँ भाई, ये सच है। फिर तो माँ जी अपने घर तो बहुत सोना है, कहीं उस श्राप के कारण अपने घर वो सब अपशगुन। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
और तू सविता बहू तू तो एक काम कर, मकर संक्रांति की जगह ना कल ही अपने मायके चली जा और सोना लेकर आ जा। पर माँ जी, अब आप और सोने का क्या करेंगी? अभी तो आपने बताया कि जो ज्यादा सोना रख रहा है उसे श्राप लग रहा है, कहीं आपके भी बाल। अरे पूजा बहू तू परेशान मत हो, मैंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। जैसे ही कल सविता बहू अपने मायके से सोना लेकर आएगी, मैं सारा सोना बैंक में रखवा दूंगी, फिर हमारे घर में कुछ नहीं होगा। तो श्राप कैसा? अपनी बात कहकर राम देवी किचन से चली गई। पूजा ने अपना माथा पकड़ लिया क्योंकि उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। अब क्या होगा पूजा? ये तो उल्टा ही हो गया। पहले तो मुझे 10 दिन बाद मायके जाकर सोना लाना था, पर अब तो कल ही। मेरे घर वाले इतनी जल्दी सोने का इंतज़ाम कैसे करेंगे? सविता की बात सुनकर पूजा ने 2 मिनट सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, आप कल कहीं नहीं जाओगी। पर अभी तुमने सुना ना। कुछ नहीं, आप अपनी देवरानी का कमाल देखती जाओ। अब शुरू होगा प्लान बी। पूजा की बात सुनकर सविता की टेंशन कुछ कम हुई। ध्यान दीजिएगा, कुछ कम हुई, पूरी नहीं। सास राम देवी रात में सोने से पहले हमेशा अपने गले में पहनी सोने की चेन अपने सिरहाने रखे टेबल पर निकाल कर रख देती थी। उस रात भी ऐसा ही हुआ। रात में जब घर में सब गहरी नींद में सो गए, तब पूजा दबे पांव सास के कमरे में गई और उसने अपना काम कर दिया। अगली सुबह जैसे ही रामदेवी सोकर उठी और अपनी चेन पहनने चली तो उसके होश ही उड़ गए। वो तेजी से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूजा सविता भागी भागी सास के पास जा पहुंची। क्या हुआ माँ जी? अब चिल्लाई क्यों? अरे बहू ये देखो मेरी चेन, ये कैसे खाली हो गई? दरअसल रात में पूजा जब चुपचाप सास के कमरे में जाती है, वो सास की चेन को उठाकर एक काले रंग के पेंट से रंग देती है। वो पेंट इतना शक्तिशाली था कि चाकू से खुरचने पर भी ना निकले। पूजा को मन ही मन हंसी आ रही थी, पर उसने दिखावा करते हुए कहा, माँ जी, कहीं ये वो उस श्राप के कारण तो नहीं हुआ? वैसे भी हमारे घर मतलब आपके पास अच्छा खासा सोना है ना? पूजा की बात सुनकर राम देवी का माथा ठनक गया। 2 पल के लिए वो भी सोच में पड़ गई। तभी उसने सविता पर नजर डाली तो देखा उसने नई साड़ी पहन रखी थी। अरे सविता, तू कहाँ चली सुबह सुबह सज धज कर? माँ जी, वो आपने कहा था ना मायके से सोना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब पास ही में तो है तेरा गांव, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। शाम तक चली जाना। जा पहले मेरे लिए चाय लेकर आ, टेंशन के मारे सिर दर्द से फटा जा रहा है। दोपहर होती है। रामदेवी के मन में सोने का श्राप का डर पूरी तरह बैठ चुका था। उसने सोचा क्यों ना घर का सारा सोना अभी बैंक में रखवा दिया जाए, फिर जब सविता कल तक सोना लेकर आएगी तो वो भी रखवा दिया जाएगा, क्योंकि अब वो कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। उसने घर की तिजोरी खोली तो जैसे उसे 1480 वाट का झटका लगा हो। सास ने देखा कि तिजोरी में रखे कई गहने रहस्यमय तरीके से काले हो गए हैं, और वहीं गहनों के पास ही रामदेवी को एक कागज का टुकड़ा मिलता है। कागज? जितना ज्यादा रखोगे उतना ही कम रहोगे। इतना पढ़ते ही रामदेवी जोरों से चिल्लाई। घर के सब लोग इकट्ठा हो गए। पूजा ने पिछली रात सोने की कॉइन्स की जगह कुछ काले पत्थर रख दिए थे और उसी के साथ ये चेतावनी लिखकर कागज का टुकड़ा रख दिया था। अब रामदेवी को यही लगने लगा कि क्योंकि उनके घर पर ज्यादा सोना है, इसलिए श्राप के कारण ये सब हो रहा है। दुखी रामदेवी मन भारी करके पूजा से कहती है, बहू मैं क्या सोच रही थी, हमारा इतना सोना खराब हो चुका है, जो बचा है उसे हम अभी बैंक में रखवा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सोना खराब हो जाए। नहीं नहीं माँ जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना तो हमारा ही है, श्राप तो हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम बैंक में रखवा दें और वहाँ हमारा सोना खराब हो जाए। हाँ बात तो तू ठीक कहती है, पर अब करे तो क्या करे? माँ जी अब बुरा मत मानना, पर एक बात कहना चाहती हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ जब से आपने सविता दीदी को उनके मायके से सोना लाने के लिए कहा है, तब से ही हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। वो सोने का श्राप ना हमारे घर लग गया है। ये सुनकर अब सास रामदेवी की घबराहट और बढ़ गई। उसने सविता को तिरछी नज़र से देखा। सविता तू एक काम कर, जाकर खाना बना ले, अभी घर पर कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ दिन बाद मायके चली जाना सोना लेने। और हाँ ये जो बाकी गए ना पूजा, कुछ तू और सविता कुछ तू अपनी अपनी अलमारी में रख लो। क्या पता मेरे पास एक साथ इतना ज़्यादा सोना है इसलिए ऐसा हो रहा है। तूने अभी वो कागज़ पढ़ा ना पूजा बहू? जी माँ जी पढ़ा। अब जैसा कहती हैं हम वैसा ही करते हैं। दोनों बहुएं मन ही मन मुस्कुराई और सोना लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी रामदेवी अचानक बोल उठी,
सोना अच्छे से रखकर दोनों अलमारी की चाबियां मुझे दे जाना। हाँ जी माँ जी, जी माँ जी। इतना कहकर रामदेवी मन ही मन बड़बड़ाते हुए राहत की सांस लेती है। तभी सास रामदेवी की जीजी आती है। वो आती है और दिखावा करती है कि उनके पास सोना नहीं है, और फिर भी वो पड़ोस में सबसे खुश है। उनकी बातों से रामदेवी भी महसूस करती है कि जीजी को तो कोई तनाव ही नहीं है। वहीं उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो इतने तनाव में जी रही है। सब कुछ पूजा के प्लान के हिसाब से हो रहा था। अगले दिन दोपहर के समय घर के दरवाजे पर एक साधु भिक्षा के लिए चिल्लाता है। सास रामदेवी उसे भिक्षा देने के लिए जाती है, और जैसे ही वो साधु रामदेवी को देखता है तो घर के अंदर चारों ओर तेज नजर दौड़ाता है। बाबा अनाज लीजिए। अनर्थ, अनर्थ। क्या हुआ बाबा? क्या ऐसा अनर्थ? तुम्हारे परिवार की शांति खतरे में है। बहुत जल्दी बहुत कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम सोने जैसी भौतिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देती हो। क्या बुरा होने वाला है बाबा, और आपको ये सब कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, ये भी कि आगे क्या अनर्थ होने वाला है। बाबा इस समस्या का समाधान बताइए। मेरे पति और बेटे शहर गए हुए हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समाधान है बेटी। सोना दान करने या उससे लगाव छोड़ने से परिवार पर आने वाला खतरा टल सकता है, क्योंकि इस दुनिया में प्यार ही सबसे बड़ा धन है। अपनी बात कहकर साधु वहां से चला जाता है। ये साधु कोई और नहीं, पूजा का दोस्त था, जो कि नकली साधु बनकर आया था। पूजा अब अपना आखिरी दांव खेलती है और अगले ही दिन घर पर नए साल की एक छोटी सी पार्टी रखती है, जिसमें वो अपनी कई सहेलियां और सविता के घर वालों को बुलाती है। इस पार्टी में सब साधारण तरीके से आते हैं। कोई भी आभूषणों का दिखावा नहीं, कोई धन संपत्ति का प्रदर्शन नहीं, बस मज़ेदार खेल, साझा भोजन और मीठी यादें। सास रामदेवी ने पहली बार दिखावे की चिंता किए बिना आनंद 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 लेना शुरू किया। सास रामदेवी को ये भी एहसास होता है कि असली सुख सोने में नहीं, परिवार के साथ प्यार से रहने और घर की शांति में है। सब मेहमानों के जाते ही रामदेवी बहुत भावुक हो जाती है और सविता से कहती है, सविता मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। मैं समझ ही नहीं पाई कि घर की असली लक्ष्मी तुम दोनों बहुओं हो, ना कि तुम्हारा सोना। माँ जी, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं थी। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती थी, और आज भी। पूजा ने मुस्कुराकर रामदेवी को देखा। उसकी कोशिश रंग लाई थी। घर में रिश्तों की मिठास लौट आई थी। उसने हंसते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, माफ़ तो मुझे आप भी कर दीजिए। ये सारा कुछ सोने का काला होना ये सब मैंने किया, ताकि आपको ये एहसास दिला सकूं कि घर की असली दौलत ये सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे परिवार की खुशियाँ और एकता है। ये सुनकर सास रामदेवी शुरू से अब तक सब सोचती है और हंसने लगती है। वो स्वीकार करती है कि सोने के प्रति उसके जुनून ने उसे तनाव और संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं दिया। इस तरह सविता की सास को सबक मिल जाता है। वो अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।